दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉयर्स एंड जस्टिस पे। मैं अनिल श्रीवास्तव, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपके साथ फिर से एक बार बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज़ की। ओल्ड पेंशन स्कीम चाहे वो कैफ्स के लिए हो या सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, सभी को ओल्ड पेंशन की बेसब्री से, उसकी नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है दोस्तों। लेकिन गवर्नमेंट है कि इस पर सुधार की ओर जाती है, पर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की ओर प्रयास नहीं करती। पर आज एक खुशखबरी दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हुई। अब ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हुई, किन के लिए हुई, कैसे हुई, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहुत सारे आंदोलन अब तक हो चुके हैं 2004 से, जब से ये बंद हुई है। कहते हैं कि अप्रैल 2004 से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स में हो, कैफ फोर्सेस यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम देना बंद कर दिया। उसके बाद एक न्यू पेंशन सिस्टम लागू कर दिया, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन सिस्टम कहा गया दोस्तों। इसको हम आम भाषा में एनपीएस कह देते हैं शॉर्टकट में। एनपीएस से लोग संतुष्ट नहीं हुए कर्मचारी, और उन्होंने आंदोलन शुरू किए। उग्र आंदोलन भी हुए, बहुत बड़ी बड़ी रैली हुई, रामलीला मैदान में हुई, बहुत सारे आंदोलन आज भी चल रहे हैं। इन आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि सरकार ने कमेटी गठित कर दी। कमेटी गठित करने के बाद उस पर यूपीएस ला दिया गया। अब यूनिफाइड पेंशन के लिए भी नोटिफिकेशन निकला कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम अब भारत में लागू हो चुका है। तो आपके पास चॉइस है कि आप यूपीएस लें या एनपीएस लें। ओल्ड पेंशन का चॉइस नहीं है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आप लोगों के लिए आ रही है कि ओपीएस किन को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उसने एक डेडलाइन दी। वो डेडलाइन है 31 जुलाई 2025। जी हाँ दोस्तों, 15 मई 2025 से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये एलिजिबिलिटी उन लोगों के लिए है जिनका 2004 से पहले सिलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित रह गए। चाहे वो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा हो या न रहा हो उस समय, या फिर किसी भी अन्य वजह से कि वो फॉर्म नहीं भर पाए या उसमें ज्वाइनिंग में कुछ इश्यू रह गया हो, उनको सभी को सेंटर ने नोटिफाई किया है। ये नोटिफिकेशन निकाला है कि 15 मई 2025 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उन सभी लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्वाइनिंग उनकी 2004 से पहले होनी चाहिए, बाद में नहीं। 2004 के बाद वालों का स्टेटस वही है कि एनपीएस लें या यूपीएस लें। अब इसके अंदर ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया इस पे कि ओल्ड पेंशन का जिनका सिलेक्शन उस समय पे हो गया था, वो सभी इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ जानकारी और साझा करना चाहूंगा इसमें। आप जानते हैं कि 2004 में ओल्ड पेंशन को न्यू पेंशन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। 2025 में गवर्नमेंट से फिर से लागू करने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन इसको पार्शली लागू किया गया है उन लोगों के लिए जिन लोगों का ये बनता था पेंशन, लेकिन किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया या फॉर्म फिलअप नहीं हुआ या कोई और इशू हो गया हो। लेकिन 2025 में अब उन्हीं लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो आखिरी तारीख है फॉर्म फिल करने की या आपकी इच्छा जाहिर करने की, वो 31 जुलाई 2025 है। तो 31 जुलाई 2025 तक आप ये काम कर लीजिएगा। अब 1 अप्रैल 2024 से ध्यान दीजिएगा इसमें एक और बात कि 1 अप्रैल, यहां पर 1 अप्रैल की बात हो रही है। 2004 से पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो ओपीएस में इस समय नहीं आ पा रहे हैं किसी भी वजह से। अब मैं फिर से उसी बात पे आऊं
तो ये तो एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ओल्ड पेंशन से वंचित रह गए थे एलिजिबिलिटी होने के बावजूद। लेकिन नोटिफिकेशन जब निकाला गया 2004 के बाद, तो जो लोग अब वंचित हैं यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जिनको नहीं मिलता है, उनके लिए लड़ाई अभी भी जारी है। बहुत सारे संगठन इसके ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसले आएं और सरकार अपना रुख बदल कर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर जाए। लेकिन सरकार की भी अपनी आर्गुमेंट्स हैं, उनके भी अपनी मजबूरियां हैं, वो उन्होंने कई बार शेयर भी की हैं कि इस पे वित्तीय बोझ बढ़ता है, सरकार को आगे बढ़ना है, देश को आगे लेके जाना है वगैरह। ये सभी चीजों को देखते हुए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम स्टार्ट किया था दोस्तों। आज की तारीख में भी देखें तो कैप फोर्सेस के लिए भी पेंशन, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका रास्ता साफ कर दिया था ओल्ड पेंशन का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो जजमेंट थी उस पर स्टे लग गया, उस पर सुनवाई हुई। मैंने और बहुत सारे वीडियोस इस पर बनाए हुए हैं दोस्तों, वो भी आप देखिएगा। अब जो 7 मई 2025 को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, रजिस्ट्रार साहब की कोर्ट में, उसमें भी अभी बहुत तेजी से मामले आगे बढ़ते नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी डेफिशिएंसीज उसमें रह गई हैं, प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएं, और प्लीडिंग जैसे ही कंप्लीट होंगी वो मेन कोर्ट में लग जाएगा दोस्तों। और जैसे ही ये मेन कोर्ट में लगेगा, इस पर निश्चित ही एक बहुत अच्छा फैसला आएगा दोस्तों। लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा ये ओल्ड पेंशन स्कीम पर, आप याद रखिएगा मेरे वर्ड्स, क्योंकि एक डिवीजन बेंच का जजमेंट चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और इसे बहुत ही अच्छी तरह से आर्गुमेंट वे में बहुत अच्छे लॉयर्स इस पर आर्गुमेंट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इसको बहुत अच्छा लड़ रही है, और डिफेंस में भी बहुत अच्छे लॉयर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर बहुत अच्छा जजमेंट एक पास होगा सुप्रीम कोर्ट से, और ये भी उम्मीद है कि ये कैप फोर्सेस की फेवर में आए। बहुत सारे हमारे कैप फोर्सेस के जवान हो गए या फिर पैरामिलिट्री के और भी हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो ओल्ड पेंशन स्कीम के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि क्या इस पर चल रहा है, ओल्ड पेंशन कैप्स को मिलेगा नहीं मिलेगा, या ओल्ड पेंशन सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा नहीं मिलेगा। इस पर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन लोगों को ऐसा फील होता है कि शायद कैप फोर्सेस को या फिर अन्य सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप गौर करें और इस चीज पर ध्यान दें कि जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलन के बाद सरकार का रुख कुछ ना कुछ बदला है। आप देखेंगे कि जितने भी आंदोलन हुए उसके बाद पहले एनपीएस था, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस के बाद आपने देखा कि यूपीएस आ गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन यूपीएस एक, उन्होंने बोला ना, सरकार ने कहा कि ये पेंशन सिस्टम में सुधार की ओर हमें कदम उठाया है, और यूपीएस आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम का और ओल्ड पेंशन स्कीम में ये कंफ्यूजन था या फिर ये इशू था कि लास्ट में एक पेंशन नहीं मिलती है। जैसा कि ओल्ड पेंशन में क्या होता है कि जो लास्ट ड्रॉन आपकी सैलरी है उसका आधा भाग सैलरी का आपको पेंशन रूप के में दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट जिसको कहें। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है, तो सरकार ने इसका भी हल निकाला। अब यूपीएस में वो देने के लिए बाध्य है, यूपीएस में वो मिल जाएगा। लेकिन समस्या फिर वही कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो बेनिफिट्स थे, वो सभी बेनिफिट सरकारी कर्मचारी चाहते हैं और जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो चाहते हैं। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब अगर फिर से मैं उसी बात पे आऊं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर आप देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम जितनी बार भी डिमांड की गई, वो बाद में फिर सरकार का रुख बदला है, और उसके बाद सरकार ने चेंजेस किए हैं। एनपीएस के बाद यूपीएस आया। तो अगर हम जिस तरीके से ये ओपीएस का सिस्टम चल रहा है, आगे भी अगर चलता रहे, या फिर सरकार से जैसे लोग अपनी डिमांड रखे हुए हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर यूपीएस हटके ओपीएस फिर से लागू हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, और चेंजेस जो हैं वो सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं दोस्तों। तो जिस हिसाब से डिमांड हो रही है उसको देखते हुए तो लगता भी है। अभी कैप फोर्सेस का जजमेंट भी आना है, और भी चीजें हैं, तो होप फॉर द बेस्ट, बने रहिएगा, और देखते हैं कि कुछ और भी आपके लिए निकल के आता है तो मैं आपके लिए और अच्छी अपडेट्स लेकर आऊंगा दोस्तों।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, वीडियो को शेयर करो ताकि बहुत ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। और इस चैनल्स की आप दूसरी वीडियोस को भी देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि इन वीडियोस में मैं कितना इंप्रूव करूं या कौन कौन सी चीज़ें इसमें और डालूं ताकि आप लोगों को और अच्छी जानकारी मिल सके। सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम के टॉपिक पे नहीं, कुछ और टॉपिक्स पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बेझिझक बताइए ताकि और भी इम्प्रूव हो सके, नॉलेज बढ़ सके। मैं फैक्चुअल, बिल्कुल फैक्ट्स और लॉ पे बात करेंगे। अगर आपको किसी फैक्ट्स पे वीडियो चाहिए तो आप बताइए, उसी फैक्ट्स पे वीडियो बनाएंगे लॉ के साथ, जजमेंट्स को रेफर करते हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके साथ बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। नमस्कार।